भगवान शिव वैरागी थे। वे ज्यादातर ध्यान में ही लीन रहते थे। अपनी तपस्या और वैराग्य भंग ना हो, इसीलिए वे कभी विवाह नहीं करना चाहते थे और इसी बात का फायदा उठाया एक अत्यंत शक्तिशाली और ब्रह्मा जी से विचित्र वरदान प्राप्त करने वाले तारकासुर नाम के असुर ने। और अन्य कई असुर की तरह तारकासुर को पराजित करना भी किसी भी देवी देवता के बस में नहीं था। यहाँ तक कि स्वयं शिवजी और माता पार्वती भी ब्रह्मा जी ने दिए वरदान को तोड़कर उसका वध नहीं करना चाहते थे। और तब जन्म होता है एक ऐसे महान योद्धा का जो देवताओं के सेनापति और युद्ध के भगवान कहे जाते हैं। वो है शिव और पार्वती के पुत्र भगवान कार्तिकेय, जिन्होंने अपने सामर्थ्य और बुद्धिमता से तारकासुर का वध किया था और इसीलिए उन्हें तारकजीत भी कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान कार्तिकेय के जन्म के रहस्य के बारे में और जानेंगे तारकासुर के वरदान और उसके वध के बारे में। तो सनातन धर्म की इस कथा को विस्तृत में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो फैक्ट हाउस के इस वीडियो में आपका दिल से स्वागत है। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम के असुर ने देवताओं पर विजय हासिल करने हेतु सालों तक घोर तपस्या की थी। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे असुरों का राजा बनने का वरदान दिया था और ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहा। तारकासुर अत्यंत चालाक असुर था। उसे पता था कि शिव वैरागी है और वे कभी विवाह नहीं करेंगे, तो उसने अपनी सूझबूझ से ऐसा वरदान मांग लिया कि उसकी मृत्यु केवल शिव के शुक्राणु से उत्पन्न हुए उनके पुत्र से ही हो सके। उसके अलावा अन्य कोई भी देवी देवता या अन्य कोई भी जीव उसका वध ना कर सके, क्योंकि शिव विवाह नहीं करने वाले थे। तो विवाह के बिना उनके शुक्राणु से पुत्र उत्पन्न हो पाना तारकासुर के हिसाब से असंभव था। लेकिन वो अपनी शक्ति और वरदान के घमंड में ये भूल गया था कि ऐसा कोई प्रण नहीं, ऐसी कोई शर्त नहीं और ना ही ऐसा कोई वरदान है जिसे शिव मिथ्या ना कर सके। तो ऐसा वरदान पाकर वे खुद को अमर समझने लगा था और तीनों लोकों में उसने हाहाकार मचा दिया। उसने देवताओं से उनका स्वर्ग भी छीन लिया। तब सभी देवी देवताओं ने ब्रह्मा जी की शरण ली और उनसे इस कष्ट के निवारण की प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तारकासुर का वध केवल शिव पुत्र के हाथों ही हो सकता है। लेकिन ये सुनकर ही सभी देवता निराश हो गए कि शिव तो वैरागी है, तो उनका पुत्र कैसे होगा। तब उन्होंने और भगवान विष्णु ने शिव को माता पार्वती से विवाह करने को कहा। तब भगवान शिव नहीं मानते, लेकिन भगवान विष्णु और ब्रह्मा के समझाने पर और सृष्टि के कल्याण हेतु वे विवाह के लिए मान जाते हैं। लेकिन उससे पहले वे माता पार्वती की अपने प्रति अनुराग की परीक्षा लेते हैं। तब माता पार्वती ने महादेव को प्राप्त करने हेतु घोर तपस्या की। तब माता पार्वती की तपस्या से महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और इस तरह शिवजी और माता पार्वती का विवाह होता है। लेकिन फिर भी शिव अपने वैराग्य जीवन का त्याग नहीं करते, तो उन्होंने पार्वती से विवाह तो किया, लेकिन कार्तिकेय का जन्म कहीं और हुआ। एक कथा के अनुसार एक बार जब शिवजी ध्यान साधना में लीन होते हैं, तब उस मौके का फायदा उठाकर देवताओं में से एक कामदेव ने उन पर कामुक बाण चलाया ताकि शिवजी और पार्वती के पुत्र का आगमन हो। लेकिन उससे शिवजी का ध्यान भंग हो गया, जिससे उन्होंने क्रोधित होकर कामदेव को अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर दिया। लेकिन तब शिवजी के तेज से एक प्रकाशपुंज शुक्राणु निकला और ये प्रकाशपुंज इतना शक्तिशाली था कि इसे अग्नि, पर्वत और अन्य कोई देवता संभाल नहीं पाए और वे सीधा
धरती पर जा गिरा। तब माता धरती भी इस तेज को संभाल नहीं पाई और उसे गंगा नदी में छोड़ दिया। तब गंगा नदी में जाकर उस शुक्राणु के 6 भाग हो गए और गंगा का पानी भी उबलने लगा। तब देवी गंगा ने उसे श्रवण वन में स्थापित कर दिया। फिर समय जाते जाते उसमें से 6 सुकोमल शिशुओं का जन्म हुआ और तब उस वन में विहार करती 6 कृतिका कन्याओं की दृष्टि उस बालकों पर पड़ी। तब उनके मन में मातृत्व भाव जाग उठा और उनको गोद में लेकर स्तनपान कराने लगी। फिर वे कृतिकाएं उन शिशुओं को लेकर कृतिका लोक में चली गई और वहां जाकर उनका पालन पोषण करने लगी। फिर जब इस बात के बारे में देवर्षि नारद ने शिव पार्वती को बताया, तब वे दोनों अपने पुत्र से मिलने के लिए व्याकुल हो उठे और कृतिका लोक चले गए। वहां जाकर जब माता पार्वती ने अपने पुत्रों को देखा तो मातृत्व भाव से वे भावुक हो उठी और उन्होंने सभी पुत्रों को इतने जोर से गले लगाया कि वे 6 शिशु एक ही शिशु में परिवर्तित हो गए, जिनके 6 शीश थे। फिर शिव और पार्वती ने उन कृतिकाओं को पूरी बात बताई और उनसे आज्ञा लेकर अपने पुत्र को लेकर कैलाश वापस आ गए। कृतिकाओं द्वारा लालन पालन होने के कारण उस बालक का नाम कार्तिकेय रखा गया। फिर भगवान शिव खुद कार्तिकेय के गुरु बने और उन्होंने कार्तिकेय को ज्ञान दिया और युद्ध का कौशल सिखाया। आपको बता दे कि उत्तर ध्रुव के निकटवर्ती प्रदेश उत्तर कुरु के क्षेत्र में ही भगवान कार्तिकेय ने स्कंद नाम से शासन किया था और इनके नाम पर ही स्कंद पुराण की रचना की गई है। भगवान कार्तिकेय की पूजा अर्चना मुख्यतः दक्षिण भारत में होती है, जहां उन्हें सुब्रमण्यम और मुरुगन नाम से भी जाना जाता है। और एक खास बात कि अरब में यजीदी जाति के लोग भी भगवान कार्तिकेय को ही पूजते हैं और वे उनके प्रमुख देवता है। और गरुड़ देव ने मयूर को यानी मोर को उन्हें वाहन के रूप में प्रदान किया है, इसीलिए वे मोर की सवारी करते हैं। फिर ऐसे ही वे शिव का ज्ञान ग्रहण करके और उनसे युद्ध का कौशल हासिल करके तारकासुर से युद्ध करने हेतु तैयार हो जाते हैं और सभी देवता भगवान कार्तिकेय को अपना सेनापति घोषित करते हैं और फिर युद्ध के समय अपने कौशल्य, बुद्धि और पराक्रम से वे तारकासुर का वध कर देते हैं। लेकिन फिर भगवान कार्तिकेय तारकासुर का वध करने के बाद काफी व्यथित हो जाते हैं, क्योंकि तारकासुर भगवान शिव का ही बड़ा भक्त था। तब कार्तिकेय की व्यथा को देखकर भगवान विष्णु उनसे कहते हैं कि वे वध स्थल पर शिवालय बनवा दे, इससे उनका मन शांत होगा। तब भगवान कार्तिकेय और सभी देवताओं ने मिलकर महिसागर संगम तीर्थ पर विश्वनंदक स्तंभ की स्थापना की, जिसे आज स्तंभकेश्वर तीर्थ के नाम से जाना जाता है। ये प्राचीन मंदिर गुजरात के वडोदरा से लगभग 80 किलोमीटर दूर जंबूसर तहसील के कावी कंबोई गांव में स्थित है और ये मंदिर शिवजी का एक ऐसा अद्भुत मंदिर है जिसका अभिषेक खुद समुद्रदेव करते हैं। स्तंभकेश्वर नाम का यह प्राचीन मंदिर दिन में 2 बार सुबह और शाम को पल भर के लिए पानी में ओझल हो जाता है और कुछ ही देर बाद वापिस बाहर आ जाता है। इसीलिए इस मंदिर को गुजरात का अजूबा भी कहा जाता है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भगवान कार्तिकेय की विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति भारत में नहीं बल्कि मलेशिया में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 140 फीट है। मलेशिया में गोम्बेक जिले में स्थित एक चूना पत्थर की पहाड़ी है। वहाँ की गुफा, जिसे बातू गुफा से जाना जाता है, वहाँ भगवान कार्तिकेय की मूर्ति भगवान मुरुगन नाम से स्थित है। और भारत में भगवान कार्तिकेय के सबसे ज्यादा मंदिर दक्षिण भारत में मौजूद है, जिसमें थिरुथनी, पलानी, मुरुगन, शिवा सुब्रमण्यम स्वामी, रत्नागिरी, कुमुरकंदन, स्वामी मल्ली, वेल्ली मलाई और स्वामीनाथ स्वामी इत्यादि आते हैं। तो आशा करता हूँ कि सनातन धर्म के भगवान कार्तिकेय की ये कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। तो
तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और अगली वीडियो में। जय हो भगवान कार्तिकेय की। हर हर महादेव।